वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि प्रिंस ली चॉनसिंग को बताते हैं कि मॉनिटर खतरे में है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यू यूजू की आंखें खुलती हैं। उसे काफ़ी डिजी फील हो रहा था। जब वो आंखें खोलती है तो उसे दिखता है कि दो शख्स उसके सामने खड़े हैं। उसे कुछ ब्लरी इमेज दिखती है, पर वो सुनती है कि दोनों में से एक शख्स बोल रहा है, क्या दवाइयों का असर खत्म नहीं हुआ? ये कब उठेगी? यूइज़ू सोचती है, ये कौन सी जगह है? मेरे साथ क्या हुआ था? और हमें दिखाते हैं कि यूइज़ू सोचती है कि वो किसी कॉरिडोर में भाग रही है। वो किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी और बोलती है, योर हाइनेस प्लीज़ फ़ोन उठाइए। वो भागे जा रही थी, पर तभी कोई पीछे से आता है और उसके मुंह पर कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता है। यूइज़ू सोचती है, ओह ये हुआ था, मैं फिर से किडनैप हो गई। पर ये पहली बार नहीं है। जब मैं 5 साल की थी। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। उसमें यूइज़ू अपनी मदर के साथ भाग रही थी। छोटी यूइज़ू बोलती है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए हमें बचाने को? उसकी मदर बोलती है, बेटा पापा ज़रूर आएंगे, चिंता मत करो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि यूइज़ू की मदर ब्रिज से गिर गई हैं। यूइज़ू चिल्लाती है, नहीं। यूइज़ू वही अपने बचपन की कुछ कड़वी यादें नींद में सपने के रूप में देख रही होती है। तभी उसके फेस पर पानी डाला जाता है। यूइज़ू एकदम से उठती है और कुछ देर बाद होश में आने के बाद पूछती है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग चाहते क्या हो? सामने खड़ा शख्स बोलता है, तुमने तो अपने बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो फिर क्यों भागी भागी आई जब तुमने सुना कि कुछ तो गलत है? मुझे बताओ, क्या तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने आएगा? यूइज़ू बोलती है, मुझे लगता है तुम लोग ढीले किडनैपर्स हो। तुमने ढंग से हिस्ट्री चेक नहीं करी। क्या तुम्हें नहीं पता 14 साल पहले जब मैं किडनैप हुई थी, मेरे फादर मुझे बचाने नहीं आए थे। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे ज़रिए तुम उन्हें ढूंढ लो तो मुझे लगता है तुम्हारे सारे एफर्ट्स खाली जाएंगे। तभी मॉनिटर को किसी के खर्राटे की आवाज़ आती है। जब वो बगल में देखती है तो उसे दिखता है कि यिनज़ीवी उसके बगल में सो रहा है। वो पूछती है, यिनज़ीवी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यिनज़ीवी की आंखें खुलती हैं, मॉनिटर। और फिर वो एकदम से उठता है, मॉनिटर क्या तुम ठीक हो? क्या इन्होंने तुम्हें परेशान किया? इन्होंने तुम्हें किडनैप क्यों किया आखिर? और ये जगह कौन सी है? और तुमने पुलिस को खबर दी कि नहीं? इनको ठिकाने लगाना ज़रूरी है। वो इतनी चीज़ें बोल रहा होता है, पर जैसे ही किडनैपर्स उसे एक आंख देखते हैं, बेचारा यिनज़ीवी डर जाता है। वो पूरा कांप रहा था, पर वो नहीं चाहता था कि मॉनिटर के खतरे में होने के बावजूद मॉनिटर ज़रा भी परेशान हो। इसीलिए वो दिखाता है कि वो नहीं डर रहा और वो रोनी सूरत में कांपती हुई आवाज़ से बोलता है, मॉनिटर नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और सीन चेंज होता है। मॉनिटरिंग रूम। ली चॉनसिंग और प्रिंस सीसीटीवी की कुछ फुटेज देख रहे होते हैं। इसे रिवाइंड करना। और कुछ देर बाद प्रिंस बोलते हैं, हमने ये फुटेज 7 बार देख ली, पर फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा सिवाय इस लाइसेंस प्लेट के। ली चॉनसिंग सर पे हाथ रख के बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्रिंस उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, क्यों? और वो मन में सोचते हैं, वुड फ्रेग्रेंस, ये तो वही फ्रेग्रेंस है जो हमने कल रात सपने में महसूस करी थी। हमें धोखा हुआ है, बस धोखा, ऐसा कुछ नहीं है। और ली चॉनसिंग बोलता है, अगर मैं गुस्सा होकर बाहर नहीं आता तो मॉनिटर कभी भी अकेले नहीं जाती, और अब हमें ये भी नहीं पता कि मॉनिटर कहाँ है। प्रिंस मन में सोचते हैं, अभी फ़िलहाल ये सही वक्त नहीं है, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो जेंटल वॉइस में बोलते हैं, ली चॉनसिंग, इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो, अगर किडनैपर्स को किडनैप करना होता तो वो सही समय में ही चूज़ करते, और इत्तेफाक से
सही समय आज था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और क्या तुमने देखा नहीं, किडनैपर्स की लाइसेंस प्लेट ढूंढ ली गई है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मॉनिटर को ज़रूर ढूंढ लेंगे। ली चांसिंग और वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुनान मेरे संग इतना जेंटली बिहेव करेगा। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, योर हाइनेस। वो बॉस मू थे। बगल में खड़ा वर्कर बताता है, योर रॉयल हाइनेस, ये जू यीजू के फादर हैं, जू युनचुआन। ली चांसिंग बोलता है, बॉस मू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉस मू उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये सब देखकर प्रिंस मन में सोचते हैं, ली चांसिंग जू युनचुआन को जानता है। अच्छा, जू युनचुआन ने ही मदद करी थी ली चांसिंग के ज़रिए लेटर भिजवाने में, ताकि हम वालू नरेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर सके। और प्रिंस बॉस मू से ग्रीट करते हैं, मिस्टर जू, हमने नहीं सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात इस घड़ी होगी। हमें अभी महारानी ने बताया कि आप आ रहे हैं। क्या आपके पास कोई सुराग है? बॉस मू, नहीं, किडनैपर्स ने मुझे कांटेक्ट नहीं करा। लगता है उन्होंने ये सब पैसों के लिए नहीं, किसी और मकसद से करा है। प्रिंस, हमने अपने लोग भेज दिए हैं। उस कार पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मिस्टर जू, आप बताइए, क्या हाल ही में आपने किसी को ऑफेंड करा है? बॉस मू सोचते हैं और बोलते हैं, मैंने किसको ऑफेंड करा? जब से जू यीजू ने घर छोड़ा है, यानी 4 साल पहले, मैं इनडायरेक्टली हमेशा उसके साथ रहा हूँ। आज कुछ कंपनी में काम आ गया था, इसीलिए आज मैं बाहर चला गया। मैंने नहीं सोचा था कि जू यीजू को खतरा है। तभी सेक्रेटरी इन धीरे से बोलती हैं, योर हाइनेस, मुझे एक मैसेज आया है। पुलिस ने कार को तलाश लिया है, पर उनका कहना है कि उस गाड़ी में कोई नहीं था और वो कार एक गली में मिली थी। प्रिंस, क्या? और वो मन में सोचते हैं, अगर ये लोग इतने शातिर हैं तो इन्होंने कार की नंबर प्लेट क्यों छोड़ी, जो कि आसानी से पता करी जा सकती है? क्या उन्होंने ये सब जानबूझ के करा ताकि हम उनके पास पहुंच सकें? क्या नंबर प्लेट ही एक क्लू है जू यीजू तक पहुंचने के लिए? और वो बॉस मुंह से बोलते हैं, मिस्टर जू, क्या आपका इस नंबर से कोई भी रिश्ता है? HT360// बॉस मुंह बोलते हैं, क्या ये किडनैपर्स ने छोड़ा था? ये नंबर तो। और वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो वापस आ गया, वो मरा नहीं है। मुझे मालूम है वो लोग कहाँ हैं। और सीन चेंज होता है। हमें एक एरिया दिखाया जाता है जिसके बोर्ड पर लिखा था HT360, पर स्लैश की जगह वहाँ 05 लिखा था। जू यीजू बोलती है, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरा पीछा क्यों किया? यिनजीवी, मैंने देखा था कि जैसे ही तुमने कॉल रिसीव करा तुम काफ़ी घबरा गई थी और सीधा भागने लगी। मुझे तुम्हारी चिंता हुई, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा करा। मैं इस बारे में कैसे सोच सकता था कि तुम किडनैप होने वाली हो, पर यह तो अच्छा है कि मैंने तुम्हारा पीछा करा, नहीं तो आखिर तुम क्या करती अगर तुम यहाँ अकेली होती तो? मॉनिटर, तुम। और वो शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, क्या तुम खुद की जिम्मेदारी ले सकते हो? तुम मारे जाओगे, ये मजाक नहीं है। यिनजीवी, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें बचाने ज़रूर आएगा। तुमने प्रिंस को कॉल करा था, है ना? और इन्होंने तुम्हारे पापा के बारे में भी बताया, वो भी तुम्हें बचाने ज़रूर। तभी मॉनिटर चिल्लाती है, वो मुझे बचाने नहीं आए थे। और वो रोने लगती है। यिनजीवी, मॉनिटर बोलती है, जब मैं और मेरी माँ किडनैप हुए थे, किडनैपर ने सीधा उनसे कहा था, तो हम दोनों को लगा था कि पापा को पता है तो इसका मतलब है कि वो आएंगे, वो हमें ज़रूर बचा लेंगे। हमने उनका इंतज़ार किया और इंतज़ार, और हमने उनका तब तक इंतज़ार किया जब तक मेरी माँ गिर नहीं गई। मेरी माँ ने मुझे बचाया, पर वो, और जानते हो क्या, मेरे पापा नहीं आए, कभी नहीं आए। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। यिनजीवी, क्या उनकी कोई मजबूरी थी? जू यीजू,
आखिर बीवी और बेटी से ज़्यादा ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है। यिनजी भी बोलता है, देखो तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे इनाम देना होगा। और वो मन में सोचता है, मॉनिटर अगर तुम हारी तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने देना होगा। यूइजू बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं आएंगे। और वो ऊपर देखने लगती है। वो मन में सोचती है, फिर भी ये पहली बार है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात गलत निकले। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।